पर एफसी बार्सिलोना खेलने वाली है रियल मैड्रिड के सामने। एंड भाई इस बार अगर आप मुझे पूछो कि मुझे कैसा फील हो रहा है, तो भाई मुझे अब फील होना ही बंद हो चुका है। भाई जब से हमें आर्सेनल ने पेला, हमें एफसी बार्सिलोना ने पेला, भाई मेरी फील नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि भाई क्या ही है भाई, कुछ ऐसा होगा फिर 3-4 दिन दिमाग खराब होगा, ऐसे मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगा मेरी जिंदगी में एंड फिर मैं नॉर्मल हो जाऊंगा। क्योंकि भाई रियल मैड्रिड ने इस सीजन ऐसा ही किया है ना भाई। हर बार जब हमने इनके ऊपर बैट किया था, हमने बोला कि भाई ठीक है यार, एक बार होता है, अरे कोई बात नहीं यार, 2 बार होता है, अरे ठीक है यार सीजन बुरा है, 3 बार होता है, अगली बार तो ये लोग फाइट करेंगे ही। हर बार इन्होंने हमें डिसअपॉइंट किया है, हर बार इन्होंने खुद के भी कपड़े उतारे हैं एंड हमारे साथ हमारे भी कपड़े उतार दिए गए हैं। तुम इस ट्रॉफी को सीरियसली नहीं लेते हो एंड इस सीजन यही एक ट्रॉफी है जो तुम जीत सकते हो। एंड भाई इसलिए जिंदगी में कभी भी किसी चीज के बारे में ऐसा नहीं कह देना चाहिए कि भाई वो हमें वो मैटर नहीं करती। इवेंचुअली भगवान ऊपर बैठ के सब देख रहा होता है एंड यही है रियल मैड्रिड की स्टोरी ये सीजन। कोपा देल रे को भाई कभी भी ये लोग सीरियसली नहीं लेते। इस सीजन यही एक ट्रॉफी है जो भाई हम जीत सकते हैं। माना कि हमने सुपर कप भी जीता है एंड इंटरकॉन्टिनेंटल कप भी जीता है, बट खैर दोस्तों रियल मैड्रिड खेलेगी एफसी बार्सिलोना के सामने। एंड अगर हम बात करें इस सीजन की, तो रियल मैड्रिड एक बार नहीं 2 बार पेली गई है एफसी बार्सिलोना के हाथों से। वहां पे ना जाए वही बेहतर है, क्योंकि जो चीजें हो चुकी है उनके बारे में बात करके दिमाग खराब नहीं करते। एंड आपको मैं खुश दिख रहा हूं, आपको लग रहा है कि मेरे चेहरे पे खुशी है, उसके पीछे का रीजन क्या है? तो उसके पीछे का रीजन एक सिंपल है, क्योंकि अभी तक मैच नहीं हुआ है। मैच होने के बाद ये चेहरे पे ऐसी खुशी मुझे नहीं लग रहा कि होने वाली है, क्योंकि भाई इस बार भी आई थिंक हम पेले जाएंगे, हमारे कपड़े उतार दिए जाएंगे। जब से आर्सेनल का गेम हुआ था भाई मैं रोज मंदिर जा रहा हूं एंड मैंने भगवान को एक ही प्रार्थना की है, भाई तुम्हें हमें नहीं जिताना है, मत जिताओ, बट पेलम पाली मत करना। भाई पेलम पाली करने के बाद पता है क्या होता है, हम वो मैच देख तो लेते हैं, उसके बाद जो होता है ना, उसके बाद इंस्टाग्राम पे गालियां पड़ती है। दोस्त भाई मेरे दोस्त मुझसे बात नहीं करते, मतलब बात करते हैं ऑब्वियसली, बट कुछ दोस्त मेरे ऐसे हैं जो मुझसे बात नहीं करते। एंड जब मैड्रिड हार जाती है भाई ऐसे मैसेज भेजेंगे भाई जैसे कि भाई इसका लंगोटिया यार हूं भाई। कभी तो मन करता है कि जाके गाली दे दूं, बट खैर हमारे ही लौंडे ऐसा काम नहीं कर रहे इस सीजन कि हम किसी और को जाके गाली दे, हम किसी और के सामने गुरूर दिखाए। बट खैर ये गेम की अगर मैं बात करूं एफसी बार्सिलोना, तो भाई साहब अलग ही लेवल पे खेल रही है। हम सब जानते हैं, माना कि पिछले 2-3 गेम्स में उन्होंने एक 1-0 वाली विक्ट्री से निकाली है, बट खैर दोस्तों मैटर नहीं करता, 1-0 हो या फिर 2-0 हो, कुछ भी मैटर नहीं करता, 3 पॉइंट्स मैटर करते हैं। बट इस गेम में हम ऐसा क्या देखेंगे, इस गेम में कौन सी टीम जीतेगी, इस गेम में कौन से प्लेयर्स पिच पे उतरेंगे, एंड दोस्तों इस गेम में हम क्या कार्लो एंसेलोटी को अलविदा कहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो अगर मैं बात करूं 7 बार एल क्लासिको हुआ है इन द कोपा देल रे फाइनल एंड रियल मैड्रिड ने 4 बार जीता है एंड एफसी बार्सिलोना ने भी 4 बार जीता है। अब तो मुझे कहोगे कि भाई 7 में 4 और 3 होना चाहिए, 4-4 तो क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने पहले ही काउंट कर दिया है कि एफसी बार्सिलोना इस सीजन जीत रही है, इस बार जीत रही है, इस सीजन भी जीत ही जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो एफसी बार्सिलोना अभी भी जीतने वाली है एंड ये 4-4 हो जाएगा। बट ये 4-4 होगा, इतने इजीली होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, ये सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में ये आती है कि रियल मैड्रिड इस गेम में किस तरीके से उतरेगी। अब भाई मैं नहीं कहने वाला कि एज अ टीम खेलो, कार्लो एंसेलोटी के लिए खेलो, क्योंकि इनसे ये चीज ना होने वाली है, इनसे ये चीज नहीं होने वाली है। बट इस गेम में हम किस तरीके से उतरे, हमारा अप्रोच क्या होगा, क्या आर्दा गुलर स्टार्ट करना चाहिए, क्या एंड्रिक स्टार्ट करना चाहिए, विल रॉड्रिगो बी बेंच्ड और विल किलियन एम्बापे स्कोर अ गोल। भाई बहुत सारे क्वेश्चंस है, धीरे धीरे करके सबके बारे में मैं आपको आंसर करूंगा। एंड दोस्तों द वेरी फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माय माइंड इज रियल मैड्रिड के पास कामाविंगा नहीं होने वाला है। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम रियल मैड्रिड को मे बी ना आए, बट एफसी बार्सिलोना को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि लेवेंडोस्की एंड बाल्डे इस गेम में नहीं खेलने वाले। लेवेंडोस्की की अगर मैं बात करूं, लेवेंडोस्की बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ कि आगे जो उसके साथ यमाल एंड रफीना खेलते हैं उनको बताने के लिए कि गेम में सिचुएशन कैसा है एंड तुम्हें यहां पास डालना है। एंड अगर लेवेंडोस्की वो चीज नहीं कर पा रहा है तो भाई वो अपने आप को ऐसी जगह पे ला देता है कि भाई वहां से कैसे भी गोल मार देता है, हम सब जानते हैं। तो लेवेंडोस्की का एब्सेंस इस गेम में बहुत ज्यादा मैटर करेगा एफसी बार्सिलोना के लिए। एंड अगर हम बात करें बाल्डे का,
तो बाल्डे एक ऐसा प्लेयर है ना, मेरे हिसाब से इस टीम में हम पेड्री की तारीफ करते हैं, हम यमाल की तारीफ करते हैं, हम रफीना की तारीफ करते हैं, बट बाल्डे को उतनी तारीफ नहीं मिलती है, जबकि उसने भी इक्वली इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है इस टीम में। अगर हम बात करें बाल्डे के बारे में बेसिकली और 1 मिनट, तो कुछ एक गेम मैंने देखा था जिसमें भाई वो हाफ लाइन भी नहीं कहूंगा मैं, अपने जो लेफ्ट बैक वाली पोजीशन थी वहां से बॉल ले जाके भाई पूरा आगे तक ले गया था। एंड आई गेस उसने असिस्ट दिया था या गोल मारा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उसने असिस्ट दिया था 90%। तो बाल्डे वैसा प्लेयर है, वो बॉल अच्छी तरह कैरी कर सकता है, उसके पास पेस है, वो डिफेंस भी अच्छा खासा कर लेता है, एंड वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है रफीना को। क्या जेरार्ड मार्टिन वो चीज कर पाएगा? बात वही आती है ना उसके बाद की बाल्डे इज बाल्डे एंड मार्टिन इज मार्टिन। मार्टिन भी भाई उसको स्टार बना सकता है अगर उसको टाइम दे दिया तो। एफसी बार्सिलोना वही करती है ना भाई, बच्चों को ला दो एंड उनको स्टार बना दो। बट क्या बाल्डे ज्यादा बड़ा मिस होगा या फिर लेवेंडोस्की ज्यादा बड़ा मिस होगा? और थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं लाइनअप्स के बारे में। क्या आर्दा गुलर को इस गेम में स्टार्ट करना चाहिए? दोस्तों अगर मैं पिछले गेम की परफॉर्मेंस देखूं उसकी, तो मेरे हिसाब से हमारे टीम में कंट्रोल बहुत टाइम से लैक कर रहा था कि एक को मिडफील्डर आए जो गेम कंट्रोल करे, जो एक टेम्पो सेट करे। एंड आर्दा गुलर ने पिछले गेम में वो चीज बताई। माना कि वो गटाफे के सामने गेम था एंड ऑल दैट, बट आर्दा गुलर वो कंट्रोल ला सकता है। भाई मेरा गला सूख जाएगा, मेरा गला फट जाएगा भाई, सब कुछ हो जाएगा मेरे साथ, क्योंकि मैंने इतनी बार आर्दा गुलर के बारे में बोला कि भाई उस बच्चे को खिलाओ, उस बच्चे को चांस दो। भाई बात पता क्या है ना कि एफसी बार्सिलोना इतनी ज्यादा सक्सेसफुल क्यों है? बेसिकली एफसी बार्सिलोना के बच्चे इतने ज्यादा सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि वो बच्चों को उस सिचुएशन में डालते हैं एंड कहते हैं कि भाई तुम परफॉर्म करो। माना कि उनकी मजबूरी थी, उनके पास पैसे वैसे नहीं थे, बट उन्होंने उन बच्चों को डाला एंड फिर उन बच्चों ने क्या क्या कर दिया हम सबको पता है इस सीजन। बट आर्दा गुलर पिछले गेम की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा ड्रॉप डीप कर रहा था, 2 डिफेंडर्स के पास आके बॉल ले रहा था, वो स्विचेस मार रहा था। स्विचेस थोड़े बेटर हो सकते थे, बट भाई वो गोल भी क्या बेहतरीन सा गोल मारा भाई। अगर हम बार्सिलोना के लाइनअप की बात करें तो क्वेश्चन एक बहुत बड़ा है कि क्या आप गावी को खिलाओगे या फिर आप ओल्मो के साथ जाओगे, एंड क्या आप अप टॉप फरान टोरेस को खिलाओगे? एंड अगर आप वहां पे फरान टोरेस को खिला रहे हो तो भाई इट इज ऑब्वियस कि डैनी ओल्मो नीचे आके खेलेगा। एंड अगर फरान टोरेस स्टार्ट नहीं करता है तो हम देख सकते हैं कि ओल्मो ऊपर खेलेगा एंड उसके नीचे गावी खेलेगा। तो भाई क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। एंड अगर मैं बात करूं सिंपली एक बाय एक करके दोनों ही टीम्स की, तो रियल मैड्रिड मेरे हिसाब से एक 4-4-2 वाले अप्रोच से जाएगी, जिसमें हम देखेंगे कि भाई 4 मिडफील्डर खेले, क्योंकि इससे बेसिकली क्या होता है कि हमें थोड़ी बहुत गेम में खेलने की स्टेबिलिटी मिलती है। एंड अगर मैं 4-4-2 की बात करूं तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे बेलिंगम को लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है, बीच में हम खेलेंगे चाओमेनी एंड सबायोस के साथ, एंड राइट हैंड साइड पे खेलेगा रोड्रिगो। अप टॉप इट इज वेरी मच क्लियर कि विनीशियस जूनियर एंड किलियन एम्बापे खेलेंगे। एंड भाई अभी थोड़ा नीचे चलते हैं एंड बात करते हैं हमारा डिफेंस कैसा होगा। अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत टाइम से ये चीज सुन रहा हूं कि फर्लन मेंडी विल स्टार्ट द गेम, एंड आई थिंक फर्लन मेंडी अगर ये गेम स्टार्ट करता है तो भाई कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बट भाई वो इंजरी से जस्ट वापस आया है, उसने पिछला गेम पता नहीं अपना मार्च फेब कभी खेला था, एंड उसके बाद आप उसको इतने बड़े गेम में सीधा उतार दोगे? आई एम नॉट कन्विंस्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई फर्लन मेंडी कुछ ना कुछ नूरू काइंड ऑफ मसाज देता होगा कार्लो एंचेलोटी को कि भाई उसकी जगह टीम में फिक्स है। बाकी इट इज वेरी मच क्लियर कि रूडिगर खेलेगा हमारे साथ, राउल असेंसियो हमारे साथ नहीं होगा, ऑब्वियसली रूडिगर के साथ होगा राउल असेंसियो, एंड उसके साथ साथ हम देखेंगे राइट हैंड साइड पर फेडरिको वेल्वेर्डे खेलेगा। एंड भाई इन गोल इट हैज टू बी ह्यूमिलिएशन से बचाने वाला टीबो कोर्टवा, क्योंकि भाई जितनी बार हमने देखी है वो स्कोर लाइन भाई 5-2, 4-0 या फिर जो भी है वो बहुत ज्यादा हो सकती थी। टीबो कोर्टवा भगवान आपने हमें बचा दिया, थैंक यू सो मच। अभी बात करूं मैं एफसी बार्सिलोना के लाइनअप की, तो एफसी बार्सिलोना के लाइनअप में मेरे हिसाब से जेरार्ड मार्टिन स्टार्ट करेगा क्योंकि बाल्डे नहीं है, एंड लेवेंडोस्की के जगह पे क्या फरान टोरेस खेलेगा? एंड आई फील फरान टोरेस को खिलाना एक बहुत सही ऑप्शन होगा, क्योंकि भाई उसने अभी तक 5 गोल मारे हैं, एंड भाई एंड्रिक ने भी 5 गोल मारे हैं इन कोपा देल रे। तो फरान टोरेस आपका अप टॉप खेल लेगा। उसके नीचे क्या आप ओल्मो को खिलाओगे या फिर आप गावी को खिलाओगे? आपको थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाना है तो आप गावी को स्टार्ट कर सकते हो, एंड अगर आप ओल्मो के साथ भी जाओगे तो भाई इसमें ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ओल्मो थोड़ा ज्यादा अटैकिंग थ्रेट प्रोवाइड करता है एंड मैड्रिड का डिफेंस भाई बहुत खुला हुआ है, तो ओल्मो कैन बी अ गुड चॉइस। मैंने यहाँ पे बेसिकली ओल्मो को रखा है। एंड अगर हम बात करें इनके मिडफील्डर्स की तो भाई देयर इज अ नो ब्रेनर, पेड्री जो पूरा गेम कंट्रोल करेगा। 22 लोग में बस एक ही इंसान है जो पूरा गेम कंट्रोल करेगा कल,
जो है पेड्री, बेसिकली कल नहीं आज रात को ही बेसिकली, बट पेड्री आई फील स्टार्ट करेगा। पेड्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एफसी बार्सिलोना की टीम में, हम सब जानते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल लाता है, वो भाई अंडर प्रेशर भाई जो डिलीवर करता है। मैंने वो डॉर्टमंड वाला गेम देखा था भाई, एफसी बार्सिलोना चुद रही थी भाई, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट एफसी बार्सिलोना खुल रही थी, अपनी गांड खोल के दे रही थी भाई डॉर्टमंड को गोल मारने के लिए। बट जब से पेड्री पिच पे आया भाई, उसने गेम ही बदल दिया भाई। उसने कुछ तो आधा घंटा खेला होगा मेरे हिसाब से, आधे घंटे में भाई उसकी रेटिंग 7.5 7.7 थी। तो एफसी बार्सिलोना के लिए पेड्री ऐसा प्लेयर है। एंड भाई यमाल, तू कल स्कूल जा रहा है भाई, मैं नहीं जानता भाई तू कल स्कूल जा रहा है। आई डोंट वांट कि भाई तू स्कूल में ना जाए, क्योंकि भाई तेरी मम्मी तुझे कुछ बोलती नहीं है, तेरे पापा तो रियल मैड्रिड फैन है, ये चीज तो पता चल गई है। पर तू अगर भाई कल स्कूल नहीं गया ना भाई, तेरे घर आके मैं तुझे पेल दूंगा। पेल तो नहीं दूंगा भाई, दुनिया आगे बढ़ रही है तो मैं तुझे पेल तो नहीं सकता ऑब्वियसली, बट यार मेरे हिसाब से आई फील यमाल एंड रफीनिया भूत बना देंगे। अगर हमने हर बार की तरह सेम मिस्टेक की तो भाई प्लीज मत करना। एंड अगर मैं आपको एक चीज कहूं, रियल मैड्रिड एफसी बार्सिलोना को हराएगी, तो क्या आप ये चीज मानोगे? अबे आप छोड़ो, मैं खुद ही ये चीज नहीं मानूंगा, क्योंकि ये चीज होने वाली नहीं है। क्योंकि एट दिस मोमेंट एफसी बार्सिलोना रियल मैड्रिड से 1000 गुना आगे है इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग दिस सीजन। एंड जब मैं प्लेइंग की बात करता हूं तो प्लेइंग के अंदर डिफेंडिंग आता है, अटैकिंग आता है, गेम कंट्रोल करना आता है, गोल कीपिंग में मैं एक बार टीबो कोर्टवा को दे दूंगा, बट भाई बाकी हम सब चीजों में पीछे है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब मैंने ये पॉज इसलिए लिया क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और था जो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता, एंड मैंने बोल दिया है ना, मेरी टीम हार गई तो भाई इट विल बी कंट्रोवर्सी। बट खैर यार, एफसी बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड की वीडियोस में व्यूज मिलते हैं तो भाई थोड़ी कंट्रोवर्सी तो कर सकता है, बट खैर यार ये सब चीजों को साइड में रखता है। तो रियल मैड्रिड एंड एफसी बार्सिलोना के गेम में हम देखेंगे कि रियल मैड्रिड तीसरी बार अपने कपड़े उतरते हुए नहीं देखेगी, क्योंकि रियल मैड्रिड एफसी बार्सिलोना को हराने वाली है एंड रियल मैड्रिड विल विन दिस गेम।